एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। आज का वीडियो जो है हमारा डू एज डायरेक्टेड सीरीज़ का 5वां वीडियो है और आज के वीडियो में भी हम सॉल्व करने वाले हैं 6 क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अब पहला डू एज डायरेक्ट दिया है, ये है ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट और इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए चेंज द वॉइस को चेंज करना है। एक वॉइस है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर हम देखें ही कैन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर टी वर्ब हुआ और ये एक ऑब्जेक्ट ये है, इन अ मिनट दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इसमें से जो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा वो इन अ मिनट नहीं बनेगा, ये बनेगा टी। तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हमारा बना सब्जेक्ट टी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हमने इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया कैन। तो जब भी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो हमें एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करना पड़ता है, तो हमने बी का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब जाएगी थर्ड फॉर्म में, तो ये प्रिपेयर का बनेगा प्रिपेयर्ड। तो ये बना टी कैन बी प्रिपेयर्ड। फिर ये जो ऑब्जेक्ट दूसरा वाला है ये यहीं पे रहेगा इन अ मिनट, और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा बाय के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ये लगेगा बाय हिम। तो हमारा जो पैसिव वॉइस चेंज हुआ ये बना टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज हो गया, एक्टिव वॉइस चेंज हुआ हमारा पैसिव वॉइस में। अब दूसरा डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। दूसरा डू एज डायरेक्टेड है हमारा दे डिड नॉट कम टू द पार्टी। यहाँ पे हमारा द पार्टी है, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी। और दूसरा सेंटेंस है हमारा दे डिड नॉट अपोलोजाइज फॉर इट। और कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नीदर नॉर, यानी नीदर नॉर का प्रयोग करके हमको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात का ख्याल रखेंगे, जब भी आप सेंटेंसेस जोड़ेंगे तो उसका टेंस चेंज नहीं करना है कि ये मान लीजिए डिड नॉट से पता चलता है डिड से कि ये पास्ट टेंस है तो आप इसको प्रेजेंट में ले जाएं, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये आप जानते हैं नीदर नॉर यानी ना और ना, यानी आपको इसको निगेटिव शब्दों की जगह प्रयोग करना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो पहले हमने ये इस्तेमाल किया सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद आपके पास है डिड नॉट, इसी की जगह हम इस्तेमाल करते हैं नीदर। नीदर इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, इस डिड नॉट की जगह। तो ये तो हट गया, लेकिन जब भी डिड हटेगा तो वर्ब चली जाएगी अपनी मेन फॉर्म में। तो ये पास्ट है, तो पास्ट बतलाने के लिए कौन सी वर्ब का फॉर्म होता है, तो ये होता है सेकेंड फॉर्म। तो ये बनेगा दे नीदर केम टू द पार्टी। पहले वाले सेंटेंस में जो भी होगा उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो हमने पहले लिख लिया है, तो निगेटिव वाला शब्द है, इसकी जगह हम अब नॉर का प्रयोग करेंगे, दूसरा जो है हमारा पार्ट। तो नॉर और उसके बाद अपोलोजाइज, और चूँकि पास्ट टेंस है तो अपोलोजाइज की जगह अपोलोजाइज्ड हो जाएगा, तो ये बनेगा अपोलोजाइज्ड फॉर इट। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस चेंज हुआ ये बना दे नीदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। अब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये डिड लगा हुआ था इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी। डिड जैसे ही हटेगा तो टेंस हमें चेंज नहीं करना है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार से अपोलोजाइज की भी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। मतलब हमें टेंस चेंज नहीं करना है कि आपने नीदर नॉर लगा लिया उसके बाद आपने टेंस ही चेंज कर दिया, टेंस नहीं चेंज करना। हमें सिर्फ ये जो निगेटिव शब्द थे उसकी जगह हमें नीदर नॉर लगाना था, बस ये करना था हमें। सब्जेक्ट दो बार मत लिखिएगा, तो बनेगा दे नीदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज फॉर इट। ये हमारा सही कंबाइन हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, रीराइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके आपको इस टू को सो दैट में चेंज करना है।
तो देखिए कैसे करते हैं। शुरू करेंगे हम। दिस हॉर्स हमने लिखा, इस ये जो एडवर्ब होती है इसकी जगह हमें ये वाली एडवर्ब यानी कि सो लगाना है, तो हमने लगा लिया सो। फास्ट जो आपकी एक और एडवर्ब है ये यहीं पे रहेगी। अब इस टू की जगह हमें लगाना है दैट का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पे दैट लगाया। और इसके बाद जब भी आप सो दैट में चेंज करते हैं तो दैट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो फिर यही दिस हॉर्स लिख सकते हैं, या फिर दिस हॉर्स की जगह कभी कभी ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसा आप करना चाहें। तो दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा जो ये सेंटेंस कंबाइन हुआ सो दैट में, ये बना हमारा दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस। आज के डू एज डायरेक्टेड का चौथा क्वेश्चन हमारा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम। और इंस्ट्रक्शन है रिराइट यूजिंग अनलेस, यानी अनलेस का प्रयोग करके इसे वापस लिखिए। आपको पता है अनलेस का प्रयोग हम इफ़ के स्थान पे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे इफ़ के साथ डू नॉट दिया हुआ है, जो कि ठीक है। इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, तो इन दोनों की जगह हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इफ़ और डू नॉट, तो इफ़ की जगह हम लगाएंगे अनलेस। अनलेस हुआ, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, अनलेस यू वर्क हार्ड, उसके बाद इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस चेंज हुआ वो बना इफ़ की जगह अनलेस, और ये नॉट इसी के साथ था, इसकी जगह अनलेस लगा हुआ है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम, और हमारा सेंटेंस जो था ये इफ से अनलेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। आज के डू एज डायरेक्टेड का हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है वो है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। हमें इसे चेंज करना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो आप सब्जेक्ट एज इट इज़ लिख लीजिए। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, दो होती हैं, जिनमें से हमें चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए हमें लगाना होगा वॉज, और कॉन्टीन्यूअस की जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, तो हम इसे लगाएंगे आईएनजी फॉर्म में, तो ये बन जाएगा हमारा वॉज क्राइंग, और उसके बाद फॉर मिल्क। और इस तरह से हमारा जो सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो गया है। पहले दिया था पास्ट इंडेफिनिट में द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, और अब ये बन गया है द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के डू एज डायरेक्टेड का जो आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और दूसरा है आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। कंबाइन द सेंटेंसेस इंस्ट्रक्शन है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस इसको जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस हम इसमें है लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद होना या किसी चीज़ के होने की खुशी होना। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब क्या है, सब्जेक्ट हमने एक बार लिख लिया है तो ये सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जीरेंड का प्रयोग, यहाँ पे जो हमारा ये यूज हो रहा है वो इन्फिनेटिव नहीं है, यहाँ पे हमें जीरेंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, तो ये अटेंड से हो जाएगा अटेंडिंग। तो ये बनेगा टू अटेंडिंग योर वेडिंग टुमारो। इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस कंबाइन हुआ वो कंबाइन हुआ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये यहीं तक सेम है। उसके बाद यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें जीरेंड वाला यूज करना है।
यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी तो टू अटेंडिंग योर वेडिंग टुमारो। इस तरह से हमने इसे कंबाइन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।